ओ समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, महर्षि दयानंद जी के पत्र और विज्ञापन में एक बात लिखी है कि विद्या के बिना कोई सदाचारी नहीं हो सकता। तो प्रश्न उत्पन्न होता है, कौन सी विद्या के बिना मनुष्य सदाचारी नहीं हो सकता और कौन सी विद्या से मनुष्य सदाचारी हो सकता है। अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। वैद्यक विद्या है, गणित विद्या है, पाक विद्या है, भौतिक विद्या है, व्यवहार विद्या है, ईश्वर संबंधी विद्या है, धर्म संबंधी विद्या है, अनेक विद्याएं हैं। तो इसका उत्तर है कि ईश्वर संबंधी या धर्म संबंधी विद्या के बिना मनुष्य सदाचारी नहीं हो सकता। दूसरी विद्याएं तो उसने पढ़ ली, गणित विद्या, रसायन विद्या, पाक विद्या, वैद्यक विद्या, व्याकरण विद्या, लेकिन ईश्वर संबंधी विद्या नहीं पढ़ी, धर्म संबंधी विद्या नहीं पढ़ी, तो उसको ईश्वर और धर्म का ज्ञान नहीं होगा। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में दिया है कि ब्रह्मचारी को अनेक विद्याएं पढ़नी चाहिए। महिलाएं हैं, वो भी विद्याओं को पढ़ें। यदि महिलाएं वैद्यक विद्या को नहीं पढ़ेगी तो औषध के समान अन्नपान आदि नहीं बना सकेगी। इस कारण से घर के अंदर अनेक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। शिल्प विद्या उसने नहीं पढ़ी होगी तो घर को वो बनवा नहीं सकेगी, वस्त्र आभूषण आदि नहीं बनवा सकेगी। और फिर दिया है, गणित विद्या के बिना सबका हिसाब समझना समझाना ये भी नहीं हो सकेगा। और वेद आदि शास्त्र विद्या के बिना ईश्वर और धर्म को ना जान के अधर्म से कभी नहीं बच सके। तो ईश्वर और धर्म को जानने के लिए वेद आदि शास्त्र भी पढ़ने पड़ेंगे। वैद्यक विद्या तो बिना वेद पढ़े भी उसको जान सकता है व्यक्ति, शिल्प विद्या भी बिना वेद पढ़े उसको जान सकता है, लेकिन ईश्वर और धर्म को जानने के लिए वेद आदि शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। और ईश्वर को जान लिया तो जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है वो धर्म, जो जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत है वो अधर्म। और धर्म का ज्ञान भी वेदों से होगा। धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। तो फिर शंका की गई कि अनेक मनुष्य पढ़ के बहुत चतुर हो जाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, अपमान करते हैं, इसलिए मनुष्यों को विद्याएं नहीं पढ़नी चाहिए। तो इसका उत्तर दिया है कि मनुष्य पढ़कर भी बेईमान हो जाते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं। इसमें एक कारण ये हो सकता है कि मनुष्यों को जो पढ़ाया गया, गणित विद्या, भौतिक विद्या, व्यवहार विद्या आदि तो पढ़ाई गई, परंतु धर्म और ईश्वर की विद्या उनको नहीं दी गई। दूसरी विद्याएं तो उन्होंने पढ़ ली, लेकिन ईश्वर और धर्म संबंधी विद्या नहीं पढ़ी। इस कारण से मनुष्य पढ़कर भी धार्मिक नहीं होंगे। और यदि ईश्वर और धर्म संबंधी विद्या पढ़ाई जा रही है, लेकिन जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वो धार्मिक नहीं है, तो फिर भी मनुष्य धार्मिक नहीं हो सकते। और यदि अध्यापक भी धार्मिक हैं और ईश्वर और धर्म संबंधी विद्या भी पढ़ाई जा रही है,
लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी दुष्ट विद्यार्थियों के साथ मित्रता करते हैं, संग करते हैं, तो भी वो धार्मिक नहीं हो सकते। और जो मनुष्य ईश्वर और विद्या संबंधी विद्या को गुरुकुल में पढ़ के धार्मिक अध्यापकों से धार्मिक हो गया, लेकिन विद्या पढ़ने के बाद वो जब गृहस्थ आश्रम में जाएगा या आगे का जीवन व्यतीत करेगा, आगे के जीवन में यदि उसने दुष्टों का संग कर लिया, अधार्मिक व्यक्तियों का संग कर लिया, तो उससे भी वो अधार्मिक हो सकता है, बेईमान हो सकता है, धोखा देने वाला हो सकता है। इसलिए ईश्वर और धर्म संबंधी विद्या का दोष नहीं है कि उसके कारण व्यक्ति बेईमान हो जाता है उसको पढ़कर। दोष किसका है? संग का, कुसंग का दोष है। कुसंग के कारण व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है। और मुक्ति के साधनों में तो उपरति के बारे में लिखा है, शम दम तितिक्षा उपरति। जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक मनुष्य को दुष्ट व्यक्तियों के संग से पृथक रहना चाहिए। तो दुष्ट व्यक्तियों के संग से पृथक रहेगा तो वो धर्म आचरण करता रहेगा और उसकी उन्नति होती रहेगी। तो विद्या जो पढ़ी जाती है, जैसे आजकल स्कूल कॉलेजों में अनेक प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, यदि ईश्वर और धर्म संबंधी विद्याएं स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाएगी और पढ़ाने वाले अध्यापक, लेक्चरर, प्रोफेसर धार्मिक नहीं होंगे, तो विद्यार्थी धार्मिक नहीं हो सकते। और मान लीजिए किसी स्कूल कॉलेज में ईश्वर और धर्म संबंधी विद्या भी पढ़ाई जा रही है और पढ़ाने वाले भी धार्मिक हैं, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी दुष्ट विद्यार्थियों के साथ मित्रता करेंगे, दुष्टों का संग करेंगे, घर में, स्कूल से बाहर, तो भी वो अधार्मिक हो सकते हैं। और पढ़ाई पूरी करने के बाद भी यदि वो व्यापार करते समय, नौकरी करते समय अधार्मिक दुष्टों का संग करेंगे, तो भी वो अधार्मिक हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को सदाचारी होने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो ईश्वर और धर्म संबंधी विद्या धार्मिक गुरुओं और अध्यापकों से पढ़नी चाहिए, और विद्या पढ़ते समय कुसंग से पृथक रहना चाहिए। और विद्या पढ़ने के बाद भी जब तक जीवन है तब तक व्यक्ति क्या है? कुसंग से पृथक रहे। ऐसे में वह व्यक्ति जीवन भर सदाचारी हो सकता है, नहीं तो नहीं।